नमस्ते सभी को। मैं नीलम अग्रवाल अपने चैनल वैदिक वास्तु से अपने सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ एक एस्ट्रोलॉजर और एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर। आज हम बात करेंगे सपनों के बारे में। बहुत तरह के सपने आते हैं लोगों को। देखते हैं हमारा कोई घर बन रहा है ना, हमारा कोई घर बिक रहा है, किसी की लड़ाई हो रही है, पैसे मिल रहे हैं, कोई डेड बॉडी देखते हैं, है ना, कोई पूर्वज देखता है, कोई पुराना घर देखता है। तो सपनों का जी कोई टाइम पीरियड होता है, एक स्पेशल टाइम पीरियड होता है एस्ट्रोलॉजी में, तभी उसका महत्व होता है। कभी कभी सपने हमारे पित्त दोष के बढ़ जाने पे भी, गैस की चीजें बढ़ जाने पे भी आते हैं। कभी कभी सपने जब हम उस चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं या बात करते हैं आपस में, या हम सोचे जा रहे हैं, तब भी हमें सपने आते हैं उस पर्टिकुलर चीज को लेकर। तो अब मैं आपको कुछ चीजें बताती हूँ सपनों के लिए। 5 चीजें अच्छी और 5 चीजें बुरी बताऊंगी। तो 5 चीजें ये कि जब भी कोई आप सपना देखते हैं दोपहर के टाइम, आफ्टरनून में, तो उन सपनों का कोई रिजल्ट नहीं होता। जब आप कोई सपना रात को 10 से 12 के बीच में देखते हैं तो वो सपने पूरे होते हैं, थोड़ी देर लगती है। जो सपने रात को और ब्रह्म मुहूर्त में देखे जाते हैं, 4 बजे से लेकर 6 बजे तक, वो सपने 100% पूरे होते हैं और बहुत जल्दी पूरे होते हैं। अब ऐसे कौन से सपने होते हैं? नंबर 1, जब आप देखते हैं कि आपको सपने में भगवान दिख रहे हैं, है ना, भगवान जी के दर्शन हो रहे हैं, लक्ष्मी जी, कुबेर जी, शंकर जी, है ना, किसी सिद्ध पुरुष के दर्शन हो रहे हैं, तो इसका मतलब आपके जीवन में ग्रोथ होने वाली है ना, या आपके जीवन में स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप थोड़ा आपकी थोड़ा एक्सपेंशन होने वाला है, मतलब आप पूजा पाठ या इन सब चीजों को ज्यादा मानने लग जाओगे। इसी तरह अगर आपको भैरव जी दिखते हैं तो आपकी परेशानियां खत्म होने वाली है। काली माता दिखती है तब भी आपकी प्रॉब्लम्स खत्म होने वाली है। देवी माँ दिखती है या काली माँ दिखती है, तो अगर आपको लगता है कि आपको बहुत नजर लगती है या किसी ने जादू टोना करा हुआ है, तो वो खत्म हो रहा है ना। जब आप सपने में देखते हो किसी सुंदर मंदिर को या उसकी शिखर को, तो इसका मतलब आपका नया घर बनने वाला है या कुछ लाइफ में नया ट्रांसफॉर्मेशन या चेंज होने वाला है। जब आप देखते हो कि मंदिर का स्थान, है ना, मंदिर का स्थान अगर आपको सपने में दिखता है, तो इसका मतलब वही लाइफ में न्यू ग्रोथ, बिजनेस में न्यू ग्रोथ, जॉब में न्यू ग्रोथ और न्यू अपॉर्चुनिटी भी आप कह सकते हो। इसी तरह जब आप घंटी सुनते हो, ऐसी घंटी जो सुनने में मधुर लगे, जो कंप्लीट तरीके से आपको सुने, तो वो कहती है कि एक अच्छी खबर आने वाली है। और जब आप सपने में डमरू की एक अच्छी वॉइस सुनते हो, तो इसका मतलब जिन लोगों को बच्चा नहीं हो रहा, उनको बच्चे होने के शुभ संदेश मिल रहे हैं। लेकिन इसी तरह अगर आप किसी डमरू या घंटी की रॉन्ग वे में बहुत ही जोर जोर से बजती हुई डगारे या फिर नगारे या फिर ये नगारे या फिर बहुत जोर जोर से आप सुनेंगे, तो इट मीन्स समथिंग रॉन्ग इज गोइंग टू कम, है ना, कोई प्रॉब्लम आने वाली है। इसी तरह अगर आप अपने सपने में गुरु को देखोगे या किसी महापुरुष को देखोगे या किसी सिद्ध पुरुष को देखोगे, तो इसका मतलब वो आपको जीवन में, आप कंफ्यूज हो तो वो आपको मार्गदर्शन करने आने वाले हैं। कोई उनके थ्रू कोई आएगा और वो आपको राइट पाथ चूज करने का वे बताएगा। इसी तरह जब आप अपने पूर्वज को देखते हो, है ना, या अपने मदर फादर को देखते हो, तो वो ये कहने वाले हैं कि आपके पास कोई प्रॉब्लम आने वाली है, पर घबराओ मत, हम आपको बचा लेंगे। ये लेकिन इसी तरह जो हम सपने देखते हैं ना, ये रिसर्च है साइंस में। इनके रीजन होते हैं, इनके मीनिंग्स होते हैं। बट अगर जैसे मैंने आपको रीजंस बताए, है ना, किसी देवी माँ का अच्छे स्वरूप में दिखना, तो अच्छा, अगर लेकिन देवी माँ गुस्से में आपको देख रही है, तो कुछ गलत होने वाला है। अगर आप अपनी कुल देवी को देखते हैं, है ना, और कुल देवी को देख के वो आपकी अगर खंडित है या उनका कोई बॉडी पार्ट नहीं है, तो इट मीन्स कोई प्रॉब्लम आने वाली है, या उनकी कृपा आपके ऊपर से हट गई है, या एज पर जो आप उनकी खंडित चीजें देख रहे हो, तो वैसी कोई प्रॉब्लम आपको आने वाली है। इसी तरह आप पुराना मंदिर देखो या कोई खंडर देखो, तो इसका मतलब भी है कि आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है। इसी तरह जैसे मैंने आपको घंटी का बताया, और मैंने आपको बताया, है ना, अगर आप कोई घंटी या जैसे जैसे आप सपने देखेंगे, आप आपको उनसे जैसा फीलिंग आएगा, तो आप उस हिसाब से भी अपने गेस कर सकते हैं कि व्हाट वुड बी द रिजल्ट ऑफ द सेम। अब मैं आपको इसकी रेमेडी बताती हूँ। जब लोग देखते हैं कि उन्हें एक अच्छी जैसे एक अच्छी दुर्गा माता को उनका सपना आया, और वो बहुत शांत से उनके सपने में आई, है ना, नॉर्मल तरीके से, नो एक्स्ट्रा थिंग, तो आपको जब आप सुबह उठेंगे तो आप नॉर्मली उठेंगे और आपको उठ जाना है, और फिर उठने के बाद आपको क्लीन होके जाप करना है या मंदिर जाके दर्शन करना है। इसी तरह आप कोई सपना देखो और आप घबरा जाओ,
है ना, या आपको एंजाइटी लेवल या स्ट्रेस लेवल बढ़ जाए, तो आपको उठना नहीं है, आपको सोते रहना है थोड़ी देर तक, फिर आप उठे और फिर आपको उससे रिलेटेड आपको रेमेडी करनी चाहिए। तो ये कुछ अच्छी और कुछ ऐसी बातें, प्रिकॉशंस लेने वाली बातें आई रियली वांट टू शेयर विद एवरीवन, क्योंकि मेरे पास क्वेरी आ रही थी कि हमें ये सपने आते हैं, हमें वो सपने आते हैं, तो आप प्लीज हमें गाइड करें। तो आज मैंने आपको बताया कि सपने कैसे होते हैं, अच्छे सपने, सपनों के क्या नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं, सपने कौन से सही टाइम पे जब होते हैं उनके क्या रिजल्ट होते हैं। तो ये कुछ इंसाइट्स थी, आई रियली वांट टू शेयर विद एवरीवन। आई गेस कि मेरी वीडियो सबको अच्छी लगे और आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, दिस इज नीलम अग्रवाल।